Hello students, welcome to Career Path Tuition Classes. This is Ashwini ma'am and we have to study the organic chemistry. Organic chemistry का हमने अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड न्यू लेसन शुरू किया है जिसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं आज नॉमेनक्लेचर का पार्ट. बिफोर वी दैट स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. आई होप सो यू वुड अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टडी द नॉमेनक्लेचर पार्ट. तो नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली दो सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. हमेशा हमारा नॉमेनक्लेचर पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है. आपको पता ही है, जिसको मैं CN कहती हूँ. CN इज नॉट अ कार्टून नेटवर्क, इट्स अ कॉमन नेम. एंड नेक्स्ट वन थिंग इज स्पेसिफिकली IUPAC नेम. IUPAC का फुल फॉर्म आपको होप सो पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो ये जो IUPAC ब्रांच बोल सकते हैं तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है. जैसे हम घर का नाम जो होता है बच्चों का, बहुत सारे अलग अलग नाम कैरी कर सकते हैं ना. बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, एक ही बच्चे के बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं. उसको कहा जाएगा कॉमन नेम. पर IUPAC नेम मतलब उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम होगा वो हमेशा वही चलेगा. दिस विल बी कॉल्ड एज IUPAC नेम. ठीक है, तो हम ट्राइबल नेम्स और कॉमन नेम पढ़ते हैं. ट्राइबल मतलब जैसे घरेलू नाम या कॉमन नेम जैसे बोल सकते हैं. तो नॉमेनक्लेचर में अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नामकरण रहेंगे वो आसपास सिमिलर थिंग्स है. ठीक है, तो अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोस्ट ऑफ द, इनके जो नॉमेनक्लेचर पार्ट है ये सिमिलर है. कीटोन इज डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, कीटोन का एक अलग पार्ट बनता है क्योंकि वहाँ पे हमारा सिंपल और मिक्स दो तरीके के कीटोन्स है. पर अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हमारा कोई स्पेसिफिकली अल्डिहाइड है तो उसके एंडिंग में हमारा AL लगेगा, दैट इज दी अल्डिहाइड सफिक्स प्रीफिक्स. और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो उसके एंडिंग में OIC लगेगा. ठीक है, तो अल्डिहाइड के एंडिंग में AL, जैसे ब्यूटेनल बनेगा. ठीक है, जैसे मैं स्पेसिफिकली बना देती हूँ यहाँ पे कि मैंने अगर ये CH3CHO बनाया तो दिस विल बी द अल्डिहाइड. अगर लिखा है इसका तो अल्डिहाइड है, तो इसका नाम मीथेन और इथेन. ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल. ठीक है, दिस विल बी द इथेनल. पर अगर मैंने वही इसको CH3COOH मतलब ओइक एसिड लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड. ठीक है, आपके बुक में है, चार्ट बने हुए हैं, आपको वो चार्ट बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना है क्योंकि IUPAC नेम में बहुत प्रॉब्लम्स जाती हैं. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है. ठीक है, IUPAC आपको 12th में तो नहीं आएगा, पर कॉमन जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहती हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये होप से पूछ सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे 4-5 और उसके नाम लिखे रहेगा और उसको आपको नाम जज करना पड़ता है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ट्राइबल नेम्स और कॉमन नेम्स हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने देखा है कि अल्डिहाइड आर नेम्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and which they form the oxidation by replacing oic acid. तो अल्डिहाइड और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सिमिलरली ऑक्सीडेशन से बनता है. तो अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करें, अल्डिहाइड में अगर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एसिड. ठीक है, तो अल्डिहाइड इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड, इसीलिए वो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है. दिस विल बी नॉट कंफ्यूजिंग, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए. अल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3CHO. ठीक है, फॉर्मूला CH3CHO. CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप और ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, दैट विल बी द डिफरेंस. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन मैंने इसमें डाल दिया मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपका और बेसिकली एसिड का प्रोडक्ट मिल सकता है, वही कह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली अगर अल्डिहाइड है तो उसके एंडिंग में AL रहेगा और OIC रहेगा, ये याद रखिए. IUPAC नेम्स जो है, IUPAC रूल्स आपके बुक में बहुत लेंथी करा दी है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज निकाल के लिखा है. तो जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मैंने अगर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके का CH3 CH2 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 एंड दिस विल बी CHO. ठीक है, तो अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मैं पढ़ा देती हूँ पहले. तो जब हम, जैसे पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन शुड बी सिलेक्टेड. अब ये तो सीधी सीधी चैन है इसलिए ये सीधी सिलेक्ट होगी, पर अगर हो सकता है कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो तो ब्रांचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस में जाएंगे वो सिलेक्ट होता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा जाएंगे वो कार्बन सिलेक्ट होंगे. जैसे यहाँ पे एक कार्बन आ रहा, उसके साथ भी एक कार्बन आ रहा, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है, तो हमारी ये ब्रांचिंग सिलेक्ट हो सकती थी. ठीक है, ये वाली चेन सिलेक्ट होती थी क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है IUPAC का कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन और जिसमें कंटेनिंग CHO ग्रुप. ठीक है, जिसमें CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो वो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब अभी यहाँ से मैंने बना नहीं सकती हूँ, मैं इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा रूल क्या है कि अल्डिहाइड ग्रुप जिस चेन में रहेगा वो पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट होंगी. द चेन नंबरिंग स्टार्टिंग विथ CHO ग्रुप. अब CHO ग्रुप मेरा यहाँ पे है तो मुझे यहाँ से नंबरिंग देना पड़ेगा. ठीक है, तो CHO ग्रुप को मैं पहला नंबर दूंगी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ठीक है, तो 5 मतलब हो गया मेरा
5 कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन ये मैं नीचे का रब कर देती हूँ फिलहाल के लिए। तो 5 कार्बन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन है पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा इसलिए इसको नाम हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है। देन द एंडिंग ई, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने 5 कार्बन दिखे तो मैंने इसको पेंटेन लिख दिया, ठीक है। तो पहला मेरा रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। जहाँ पे CH ग्रुप नज़दीक है, पास में रहेगा, वहाँ से लॉन्गेस्ट चेन रहेगा। नंबरिंग कहाँ से होंगी, जहाँ से CH ग्रुप है, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप जहाँ से पास में मिलेगा आपको वहाँ से नंबरिंग होगी। अब अल्डिहाइड ग्रुप यहीं पे है इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से कर दी। इस तरीके से मुझे टोटल 5 कार्बन्स मिले हैं, उसको मैंने पेंटेन लिख दिया। पर उसने ये भी कहा है कि एंडिंग जो ई रहेगा, तो एंडिंग ई का रिप्लेसमेंट किससे होगा, तो Al से, ठीक है। तो एंडिंग ई का रिप्लेसमेंट होगा Al से, ठीक है। तो ई की जगह मुझे Al लिखना है, तो एंडिंग ई का रिप्लेसमेंट होगा Al से, दैट विल बी द अल्केनल। एंड द पोजीशंस, अगर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रांचिंग है, अगर ये कार्बन के नीचे ब्रांचिंग होगी, एक CH3 होता या ये कार्बन के नीचे CH3 होता, तो मुझे नंबरिंग देनी पड़ती कि थर्ड कार्बन पे मिथिल ग्रुप है इसलिए 3 मिथिल, ठीक है, पेंटेनल, या फिर 4 मिथिल पेंटेनल। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े रहेंगे उसका भी सेपरेट नंबर आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिकेट करना ही पड़ता, कर सकते हो नहीं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो नंबरिंग है यहाँ पे स्ट्रेट चेन है इसलिए आपको स्ट्रेट चेन में सीधा सीधा मैंने N पेंटेनल लिख दिया, N क्यों, क्योंकि नॉर्मल चेन थी। पर अगर ब्रांचिंग होती, थर्ड कार्बन के नीचे CH3 होता तो उसको मैंने 3 मिथिल पेंटेनल कहा होता, ठीक है। 4 कार्बन के नीचे C2H5 होता तो उसको कहा मैंने 4 इथिल, ठीक है, 4 इथिल N पेंटेनल या पेंटेनल सीधा सीधा। तो इस तरीके के ये नाम होंगे इसके नॉमेनक्लेचर पार्ट। अब अगर अल्डिहाइड और एसिड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा दिया गया कि अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप या 2 एसिड ग्रुप हमारे चेन में प्रेजेंट है तो एंडिंग ई जो रहेगा, मतलब जो एंडिंग ई जो है, अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप या 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमारा जो एंडिंग ई है वो रिप्लेस होगा डायल से। अगर अल्डिहाइड 2 है तो डायल लगेगा और एसिड 2 है तो डाइक एसिड लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए। तो पहले आपको क्या रूल याद रखना है IUPAC में, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे CH ग्रुप आपका पास में पड़ेगा। CH ग्रुप से आपको नंबरिंग करनी है। थर्ड जो भी नंबरिंग रहेंगी उसके एंडिंग का ई रिप्लेस होगा Al से। अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप है तो आपको उसकी जगह डायल लगाना है, और अगर 2 एसिडिक ग्रुप है तो उसकी जगह आपको डाइक एसिड लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड एसिड, ठीक है। तो सिमिलर थिंग्स हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें सिमिलर, ठीक है। आगे आपको और थोड़ा एग्जाम एक्स्ट्रा दिया हुआ था जो मैंने लिख दिया है। तो जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में CH ग्रुप इज अटैच टू अ रिंग, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक में तो है स्ट्रेट चेन, ठीक है। एलिफेटिक तो हमारा स्ट्रेट चेन था, पर एलिसाइक्लिक मतलब स्पेसिफिकली इस तरीके के ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। ट्रायंगल होगा या स्क्वायर होगा, मतलब ये आपका प्रोपेन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके की चीज़ें आपने 11th में पढ़ी है। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है, तो CH ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सफिक्स को कार्बोएल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। दिस इज अ कार्बोएल्डिहाइड इज एडेड आफ्टर द फुल नेम ऑफ पेरेंट साइक्लोअल्केन। तो जो भी साइक्लोअल्केन रहेगा, ठीक है, तो कार्बोएल्डिहाइड कहा जाएगा। अब जितना भी CH ग्रुप है तो इसको मैं साइक्लोप्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड या साइक्लोब्यूटेन कार्बोएल्डिहाइड इस तरीके से मैं प्रोनाउंस करूँगी। सिमिलरली अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड है हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है एलिसाइक्लिक रिंग में, अगर COOH ग्रुप है, ठीक है, COH ग्रुप है, यहाँ पे पहले CHO था तो मैंने कार्बोएल्डिहाइड कहा था, COH ग्रुप रहेगा तो उसको क्या कहूँगी मैं, साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये अगर इसका नाम प्रोपेन को, ठीक है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, इसको COH ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर उसी की जगह CHO ग्रुप लगा होता तो इसको मैं कहती साइक्लोप्रोपेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोल्डिहाइड। इस तरीके से मैं प्रोनाउंस करूँगी। काफ़ी इजी है, जितना इजी दिख रहा उतना ही इजी है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस पेपर्स अगर आपके पास होंगे तो प्रीवियस पेपर्स के स्ट्रक्चर्स निकालिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे या गूगल में से आपको कुछ स्ट्रक्चर रूल पढ़ रहे हैं, हम जो रूल पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने कहा था साइक्लोअल्केन या साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब उसने कहा कि व्हेन 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ रिंग देन हायर प्रायोरिटी ग्रुप इज लोअर मेंबर्स, ठीक है। तो जैसे ये आपको चार्ट मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फाइनली जब चैप्टर ओवर हो जाएगा तो मैं बता देती हूँ, या फिर बीच में मैं इसको शो कर दूंगी कि फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट किस तरीके से होता है, कौन से मेंबर को कितनी प्रायोरिटी रहती है। तो जैसे व्हेन 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू अ रिंग, अगर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप भी अटैच होगा, ठीक है, या CHO ग्रुप भी अटैच होगा, तो 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे CHO ग्रुप तो है ही, पर यहाँ पे OH ग्रुप भी है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, लोअर मेंबर को। तो लोअर मेंबर को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मतलब पहले आपको लोअर मेंबर का नाम लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं समझ रहे तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देन एग्जाम्पल अगर लिखा गया तो CH3 CH2 CH2 CHO, इसका नाम होगा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसका नाम ब्यूट्राल्डिहाइड। अगर मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, एसिड का फॉर्मूला इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड। अब जैसे इसने कहा था कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर दो अलग है, जैसे यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे CHO, मतलब अल्डिहाइड और अल्कोहल दो फंक्शनल ग्रुप आपके लगे हुए हैं, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको रहेंगी, लोअर मेंबर को। तो अल्कोहल जो है वो लोअर मेंबर है, इसलिए इसको नाम पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी आ गया आपका, 3 मिथिल, और मेन जो रिंग है आपकी किसकी है, तो अल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे CHO, इसलिए बेंजाल्डिहाइड, इसलिए 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। फिनॉल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 4 को हाइड्रोक्सी करेंगे क्योंकि एक ही को हम फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन करेंगे। अब ये अल्डिहाइड का मेन फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड का मेन स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका एंडिंग में अल्डिहाइड नाम जाएगा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल बेंजाल्डिहाइड, इस तरीके का इसका नाम होगा। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी मेरे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH और एक COH, तो यहाँ पे भी मेरा 3 हाइड्रोक्सी, इसको थर्ड नंबर पे है इसलिए 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन पे मिथिल है इसलिए 4 मिथिल। ठीक है, और मेन स्ट्रक्चर है मेरा बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल बेंजोइक एसिड। यहाँ पे मेरे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अल्डिहाइड एक तो एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, 2 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। अब 2 फॉर्मिल क्यों आ गया, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है, समझ लीजिए। तो फॉर्मिक, ये CHO जो है यहाँ पे अगर कंसिडर करें कि CHO, ठीक है, तो CHO तो HCHO अगर है तो वो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, HCH डबल बॉन्ड O, तो ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसी तरीके का ये जो रिप्लेसमेंट है इसी से बना हुआ है CHO, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से रिप्लेस किया गया है, उस वजह से इसका फॉर्मूला जो है मॉडिफाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको 2 फॉर्मिल, तो ये जो है, और बेंजोइक एसिड मतलब आपका मेन रिंग जो है वो रहेगा बेंजोइक एसिड का, तो ये पहला नंबर हो गया और ये सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे आपका फॉर्मिल ग्रुप लगा, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा 2 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है आपका CH3 CHO, तो इसका नाम होगा 2 मिथिल 1 प्रोपेनल, तो 2 मिथिल 1 प्रोपेनल मतलब CH3 CHO, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जो लगा हुआ है वो मिथिल ग्रुप है। ठीक है, 2 मिथिल, यहाँ से काउंटिंग होगी हमेशा, अल्डिहाइड ग्रुप जहाँ से नियरेस्ट है वहाँ से काउंटिंग होगी, तो 1 2 3। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे मिथिल लगा इसलिए 2 मिथिल, और फर्स्ट कार्बन पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए 1, और कितने कार्बन है, तो मिथेन इथेन प्रोपेन इसलिए प्रोपेनल। ठीक है, तो 2 मिथिल 1 प्रोपेनल, इसके आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये ही आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपलसरी है आपको ये पढ़ना, और ये कभी भी काम पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। ठीक है, पीछा नहीं छोड़ने वाला ये पार्ट आपको करना ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, पर जैसे आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते चलोगे, सॉल्व करते चलोगे, जब आंसर्स आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो बाबा हमें बहुत कुछ इसमें से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप बहुत से अलग स्ट्रक्चर्स लीजिए, होप सो मैं भी और बहुत स्ट्रक्चर्स निकालती हूँ, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड का पार्ट, अल्डिहाइड और एसिड का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रूल्स याद आ रहे होंगे कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन में CHO ग्रुप जहाँ से पास में है, ठीक है, COHO ग्रुप है, COH ग्रुप जहाँ से पास में वहाँ से काउंटिंग होगी। अब जैसे यहाँ पे काउंटिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, इस तरीके की काउंटिंग होगी, CHO ग्रुप जहाँ से पास में है। अभी अगर ये मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता, ब्यूटेन में मैं अगर ब्यूटेन लिखती, ठीक है, दिस इज अ ब्यूटेन, तो E का रिप्लेसमेंट हो जाएगा Al से, अगर अल्डिहाइड है तो Al से, और एसिड है तो OIC से। अगर यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्रांचिंग थी, तो ब्रांचिंग को आप सेपरेट नंबर सेपरेट पोजीशन से एक्सप्लेन करो। अल्डिहाइड और एसिड ग्रुप, अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, 2 एसिड ग्रुप है, ठीक है, तो उसको 2 अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको आप डायल लिखो, और 2 एसिड ग्रुप है तो उसको आप डायोइक एसिड लिखो। अगर मेरा स्पेसिफिकली आईयूपीएसी में एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर अल्डिहाइड या एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका कहा जाएगा साइक्लोकार्बाल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लोकार्बाल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो उसको कहा जाएगा साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर अलग अलग या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जिसको लोअर मेंबर्स, ठीक है, तो लोअर मेंबर्स हायर मेंबर्स आपको जज करने के लिए एक चार्ट आता है, जिसका आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से रीड करके याद रखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सा बड़ा सा चार्ट है, तो वो जो बड़ा चार्ट है ना उसको थोड़ा याद करने का ट्रिक होता है। ठीक है, तो वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा वो चार्ट फंक्शनल ग्रुप का, तो उसको निकालिए, उसको अच्छे से आपकी एक बड़ा सा पिक्चर बनाइए उसका, और आपकी आंखों के सामने चिपकाइए। ठीक है, हमेशा वो याद आना चाहिए, जैसे आप उठो तो वैसे दिखना चाहिए, तो आपको हमेशा ही याद रह जाएगा वो। ठीक है, तो ये ट्रिक पॉइंट होते हैं केमिस्ट्री है, जो रिएक्शंस आपको याद नहीं होती वो आप जहाँ सोते हो, ठीक है भाई, आपके
बेंच के आगे जहाँ पे पढ़ते हो या यहाँ पे जहाँ पे बैठते हो, तो हमेशा बैठते हो, तो वहाँ पे आप आपके आँखों के सामने वहाँ पे इसको चार्ट में लगाइए, तो वो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक पॉइंट है जो आपको याद करने के लिए काफ़ी हेल्प होगी। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन का पार्ट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में फिर से ट्राइबल नेम और कॉमन नेम वही जाएगा कि यहाँ पे जो कीटोन से ही अकॉर्डिंग टू अल्केल ग्रुप के हिसाब से रहता है, और कीटोन में पता है आपको कि C डबल बॉन्ड ग्रुप रहता है। अब सिंपल कीटोन नेम्ड एज डायल्किल कीटोन। सिंपल कीटोन का मतलब जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दो तरीके के कीटोन हमने पढ़े थे, एक तो सिंपल कीटोन और एक पढ़ा था हमने मिक्स्ड कीटोन। तो सिंपल कीटोन का मतलब होता है जैसे इस तरीके से दोनों जगह आपको अल्किल ग्रुप सेम रहेंगे तो इसको सिंपल कीटोन, और अगर दोनों जगह आपके अल्किल ग्रुप्स अलग अलग रहेंगे तो इसको मिक्स्ड कीटोन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही लिखा हुआ है। अब इसका जो नाम रहेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। इसको तो आप डायमेथिल कीटोन डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, डायमेथिल कीटोन या एसीटोन। पर यहाँ पे इसको लिखने समय ये मिथिल हो गया, ये इथिल हो गया। अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, तो इथिल मिथिल कीटोन। ठीक है, जैसे हम ईस्टर पढ़ा था उसी तरीके से ये भी प्रदांश होगा, इथिल मिथिल कीटोन। बस नॉमेनक्लेचर में इतना ही पार्ट है, कॉमन नेम में। IUPAC नेम के रूल्स अल्डिहाइड के और इसके सेम ही है, सिर्फ क्या है तो अलग देखिए कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब कार्बोनिल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहाँ पे आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन है तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन दिख ही रही है। अब कार्बोनिल ग्रुप कहाँ से पास में है, तो यहाँ से भी थर्ड नंबर पे, यहाँ से भी थर्ड नंबर पे, तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। तो ये जो बड़ी कार्बन चेन रहेगी वो रहेगी आपकी पैरेंट चेन। अब चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड नियरर टू कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप जहाँ से पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका तो एडिशन, ये कार्बन का एडिशन तो नहीं होगा, ये तो कीटोन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे इथिल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे भी इथिल ग्रुप दिख रहा है, और जैसे मैंने कहा कि मिथेन इथेन, ठीक है, प्यूटेन पेंटेन एक्सेन, ऐसा नहीं होगा, तो इसका नाम अलग जाएगा। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ कीटोन है, दोनों जगह आपके अल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अब एंडिंग ई, अगर जैसे मैंने कहा कि इथेन है या प्यूटेन है या पेंटेन है, अगर साइड में, अब ये कार्बोनिल ग्रुप में अगर एक साइड बना देती हूँ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप एक साइड है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, ये हो गया आपका मिथेन। तो यहाँ पे जो एंडिंग ई का रिप्लेसमेंट होगा वो अल्केनॉन मतलब ON ही लगेगा। तो आपका जो अल्डिहाइड अल्डिहाइड अब चल रहा था, AL चल रहा था एंडिंग में, अभी हमारा एंडिंग में क्या हो रहा है, तो ON ही मतलब कीटोन बन रहा है, दिस विल बी द अल्केनॉन। अब पोजीशन जो रहेगा कार्बोनिल ग्रुप का, जो पोजीशन रहेगा वो प्रीफिक्स नंबर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप से ही काउंटिंग होगी, इसलिए प्रीफिक्स नंबर इंडिकेट करेगा। अगर दो से ज़्यादा कीटोन ग्रुप आपके प्रेजेंट है तो ई का रिप्लेसमेंट आयन से होगा। ये अल्डिहाइड का और इसका रूल सेम ही है, सिर्फ अल्डिहाइड में आप एंडिंग में AL लिख रहे थे, कीटोन में हम एंडिंग में ON ही लिखेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे इसका नाम होगा, ये एक मिथिल ग्रुप है, एक मिथिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम होगा डायमिथिल कीटोन। इसका नाम क्या है, ये 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, ये मिथिल। ठीक है, तो प्रोपिल P पहले आता है कि M पहले आता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, MP, तो M पहले आएगा इसलिए मिथिल, फिर ये प्रोपिल और कीटोन, इस तरीके से ये नाम जाएंगे। ठीक है, तो IUPAC में ये नाम जाएंगे। और कुछ इसके एग्जांपल्स मैंने बना के दिए कि पॉलीफंक्शनल कीटोन्स। पॉलीफंक्शनल कीटोन्स का मतलब अगर बहुत सारे कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप अगर ज़्यादा है, तो फिर इससे प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तो लोअर मेंबर को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो जैसे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्यों, मिथेन इथेन प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेनॉन ये इसके IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम इसका क्या होता है, तो एसीटोन होता, तो प्रोपेनॉन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। ये हो गया ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखिए यहाँ से मुझे यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2, एंड 2 कार्बन है इसलिए 3 और 4। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करती तो यहाँ पे 1 2 थर्ड कार्बन पे ही आता, यहाँ से काउंटिंग हुई इसलिए ये 1 और 2 हुआ। ठीक है, तो इसका नाम होगा 2। सेकंड कार्बन पे मेरा कीटो ग्रुप लगा इसलिए इसको, और मेन कार्बन कितने मेरे 4, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसलिए 2 ब्यूटेन। ठीक है, और सेकंड कार्बन पे मेरा कीटो ग्रुप लगा इसलिए O यानी एंडिंग में आएगा। ठीक है, आई होप सब समझ रहा है। इसका नाम होगा पेंटेन 3ON। पेंटेन 3ON क्यों, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करूँगी तो भी ये थर्ड कार्बन पे ही जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करती तो भी 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है कीटोन, इसलिए ये मेन कार्बन कितने हैं, तो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, 5 कार्बन है ना, यहाँ पे C2, यहाँ पे भी C2, इस तरीके से टोटल मेरे 5 कार्बन है, तो पेंटेन हो गया। थर्ड कार्बन पे कीटोन लगा है इसलिए पेंटेन 3ON यहाँ पे आपका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि अगर मैं इसके कॉमन नेम मैंने आपको पीछे बताए थे, IUPAC नेम यहाँ पे अलग बता देती हूँ।
यहाँ पे भी मेरा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। काउंटिंग यहाँ से नहीं होगी, काउंटिंग यहाँ से होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कहाँ से है, तो इस साइड से। ठीक है, हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कहाँ से है, तो इस साइड से। तो सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा है, वो तो 2 ON हो गई। मेन कार्बन कितने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसलिए पेंटेन 2 ON। यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास में है, तो यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 कार्बन होंगे। तो 5 कार्बन है, इसलिए यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करती तो 1 2 3 ही होता, यहाँ से भी काउंटिंग करती तो 1 2 3 होता। तो यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके साथ कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे इसका नाम जो होगा, जैसे 2 मिथिल थ्रिपेंडेनॉन लिखा गया, तो 2 मिथिल क्यों, क्योंकि दिस इज 2 मिथिल। तो यहाँ से हमारी काउंटिंग इस साइड से होगी, तो 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे मिथिल लगा इसलिए 2 मिथिल, सेकंड कार्बन पे मिथिल इसलिए 2 मिथिल, थर्ड कार्बन पे कीटो ग्रुप और मेन कार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, 3 ON भी लिख सकते हो या 3 पेंटेनॉन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये नाम आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। आप पेंटेन 3 ON भी लिख सकते हो, 3 पेंटेनॉन भी लिख सकते हो। ये कुछ अलग है, देखिए स्पेसिफिकली अगर बेंजीन रिंग पे यही ग्रुप होता, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर यही ग्रुप होता तो इसको साइक्लोहेक्सेनॉन कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनॉन है, पर यहाँ पे जैसे लिखा है कि 2 क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन और 4 पोजीशन पे मिथिल, ये बनाया नहीं मैंने। ठीक है, 4 पोजीशन पे मिथिल, तो 2 क्लोरो 4 मिथिल, तो इस तरीके से नाम है। सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो, 4 कार्बन पे मिथिल है इसलिए 4 मिथिल, साइक्लोहेक्सेनॉन। मेन स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेनॉन, सेकंड पे क्लोरीन। ठीक है, 4 पे मिथिल। अब क्लोरीन क्यों पहले आया, क्योंकि अल्फाबेट में CL पहले आता है, M बाद में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ब्रोमोहेक्सेन 3 ON। अब 2 ब्रोमोहेक्सेन ON क्यों, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 पे जाता कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से 6 कार्बन है। थर्ड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है इसलिए हेक्सेन 3 ON, ये तो आ ही जाएगा आपका पहले। ठीक है, तो हेक्सेन है, 6 कार्बन हेक्सेन 3 ON है। सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है इसलिए 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो और हेक्सेन 3 ON, ये आपका प्रायोरिटी बेस्ड रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा CH3 डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं बहुत बार, CH और C डबल बॉन्ड और CH3। फंक्शनल ग्रुप हमारी काउंटिंग कहाँ से होंगी, यहाँ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ से है। तो 1 2 3 4 एंड 5 लॉन्गेस्ट चेन सेकंड कार्बन पे है लगा हुआ, और मेन कार्बन चेन कितने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, तो पेंट, ठीक है, पेंट 3 पे कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए 3 EN। ठीक है, पेंट पे 3 थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए 3 EN ही लिखते हैं ना हम डबल बॉन्ड के लिए, और सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा इसलिए 2 ON। ठीक है, तो ये हो गया, और 4 कार्बन पे मिथिल है। ठीक है, तो 4 मिथिल पेंट 3 ON। हम प्रायोरिटी किसको देंगे, लोअर मेंबर को, इसलिए 4 मिथिल 2 ब्रोमो 2 मिथिल, इस तरीके के 2 क्लोरो, तो लोअर मेंबर से इसलिए इनको पहले नाम देना पड़ा, इनको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ी, इसलिए इनको हम पहले लिखा है। बाकी स्ट्रक्चर्स हम एंडिंग में लिखेंगे। ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप के रूल्स है। ठीक है, IUPAC नेम के रूल्स है। आई होप सो आपको ये समझ रहे होंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपके बुक में और भी स्ट्रक्चर्स है उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना सिंपल भी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए खुद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और इसको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस चाहिए काफ़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।